बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गीबत करने पर इबरतनाक अंजाम। एक ताबई जो अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मर्तबा में एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी इस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दरमियान किसी की गीबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम यहाँ मजलिस में बैठकर किसी की गीबत करें। चुनाचा मैं इस मजलिस से उठकर चला गया, इसलिए कि अगर किसी मजलिस में गीबत हो रही है आदमी को चाहिए कि इसको रोके, और अगर रोकने की ताकत ना हो तो कम से कम इस गुफ्तगू में शरीक ना हो बल्कि उठकर चला जाए। चुनाचा मैं उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब मजलिस में गीबत का मौजू खत्म हो गया होगा, इसलिए दोबारा इस मजलिस में इनके साथ बैठ गया। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गीबत शुरू हो गई। लेकिन अब मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ गई और मैं भी इस मजलिस से उठ न सका, और जो गीबत वो लोग कर रहे थे मैं उसे सुनता रहा। फिर मैंने भी गीबत के एक दो जुमले कह दिए। जब मैं इस मजलिस से घर आया और रात को सोया तो ख्वाब में इंतहाई सियाम फाम आदमी को देखा जो एक बड़े तश्त में मेरे पास गोश्त लेकर आया। जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो खिंजीर का गोश्त है, और वो स्याह फाम आदमी मुझे कह रहा है खिंजीर का गोश्त खाओ। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, खिंजीर का गोश्त कैसे खाऊं? इसने कहा कि ये तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर जबरदस्ती इस गोश्त के टुकड़े मेरे मुंह में ठूंसने लगा। अब मैं मना करता जाता हूँ और वो ठूंसता जा रहा है, यहाँ तक कि मुझे मतली और के आने लगी, यानी उल्टी, और वो ठूंसता जा रहा था। फिर इसी शदीद अजियत की हालत में मेरी आँख खुल गई। जब बेदार होने के बाद मैंने खाने के वक्त खाना खाया तो ख्वाब में जो खंजीर के गोश्त का ख्वाब और बदबूदार जायका था, वो जायका मुझे अपने खाने में महसूस हुआ, और 30 दिन तक मेरा ये हाल रहा। जिस वक्त भी खाना खाता तो हर खाने में इस खंजीर के गोश्त का बदतरीन जायका मेरे खाने में शामिल हो जाता। और इस वाक़े से अल्लाह ताला ने इस पर मुतनब्बे फरमाया कि ज़रा सी देर मैंने मजलिस में गीबत की थी, इस पर बुरा जायका 30 दिन तक महसूस करता रहा। और आजकल हम लोग ज़रा ज़रा सी बातों पर दूसरों की ऐब तलाशी करते हैं, दूसरों पर गीबत बोहतान घड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गीबत जैसी बुरी आदत से बचाए। आमीन।